नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर यानी कि कल संपन्न हो गए और 23 को ये साफ हो जाएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र से आपका विधायक कौन बना। बात करें विधानसभा क्षेत्र 145 की, तो यहाँ पर 3 उम्मीदवारों में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली। सभी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने अपने मुद्दों को जनता तक पहुँचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जिनमें बात करते हैं निर्दलीय विधायक गीता जैन, महाविकास आघाड़ी से मुजफ्फर हुसैन और महायुति से नरेंद्र मेहता। तीनों की टक्कर इतनी मजबूत थी कि वोटिंग होने के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं है कि किसकी होगी जीत और किसकी हार। इसका मतलब साफ है कि तीनों ने अपनी लड़ाई बराबर की लड़ी। सबसे पहले बात करें निर्दलीय उम्मीदवार विधायक गीता जैन की, तो उनकी इस चुनाव के दौरान पहली लड़ाई महायुति के साथ टिकट की रही। उसके बाद जब उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ा तो उनके पास मात्र 15 दिन थे। 4 नवंबर से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया और पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने शहर के विकास और महिलाओं की सुरक्षा पर शहरवासियों का ध्यान केंद्रित रखा। उनकी रैलियों व चुनावी सभाओं में कोई भी बड़े नेताओं का समावेश नहीं था। उन्होंने तमाम समाज के पदाधिकारियों व अपने दोस्तों के साथ साथ शहर की जनता का चुनाव बताकर अपना ये चुनाव लड़ा। उनका फोकस खासकर महिलाओं पर था, इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा पर अपने रैलियों में भाषण देती भी रही। इसका असर ये हुआ कि मतदान के दौरान इस बार करीबन 52% महिलाओं ने मतदान किया। इसका मतलब साफ है कि अगर महिलाओं का झुकाव गीता जैन की तरफ रहा तो उनकी जीत तय मानी जा रही है। महाविकास आघाड़ी यानी कि मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने इस बार जिस तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया वो काबिले तारीफ रहा। इस बार अपने विरोधियों पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनका टारगेट अपने वोटरों तक पहुंचना था, जिसे उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया। उन्होंने अपने प्रचार सभा के माध्यम से अपने विरोधियों से जवाब दो का नारा चलाया। उन्होंने कहा कि अब तक शहर में विकास क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दो। उनको यह पता था कि मुस्लिम वोटर्स उनके पास हैं, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदू वोटरों तक किस प्रकार से पहुंचा जाए। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर उद्धव गुट की शिवसेना ने उन्हें वोट किया होगा तो उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। बात करते हैं महायुति के उम्मीदवार पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की, तो इस बार उन्होंने अपना जो चुनाव है बड़े दमखम से लड़ा। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान शहर के विकास की बातें रखी। उनकी सभाओं में बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की, जिनमें उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी जी से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री और कई फिल्मी हस्तियों ने भी नरेंद्र मेहता के लिए चुनाव प्रचार किया। नरेंद्र मेहता के चुनावी मंच से बटेंगे तो कटेंगे का नारा खूब गूंजा। इसका मतलब साफ था कि उन्होंने हिंदू वोटरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। अब अगर हिंदू वोटर्स नरेंद्र मेहता को बढ़ चढ़कर वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि नरेंद्र मेहता की जीत निश्चित है। ये पहली बार हुआ कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 3 उम्मीदवार एक नंबर पर हैं। अभी तक हमारे सर्वे में ये साफ नहीं है कि इन तीनों में से किसकी होगी जीत और किसकी हार। यानी कि अब साफ है कि 23 नवंबर को जब मतदान की पेटी खुलेगी तभी ये साफ होगा कि आपका विधायक कौन बना। आप भी अपनी राय हमारे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं कि अगर आपके सर्वे में किसी की जीत या किसी की हार हो रही तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप हमारी इस पूरी खबर से सहमत हैं तो इस खबर को लाइक करें और कहीं ना कहीं शेयर भी करें। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।